लोक नीति निर्माण में संसद के कार्य व भूमिका। जो वास्तविक लोक नीति निर्माण में संसद के कार्य व भूमिका, जो लोक नीति में संसद की क्या भूमिका होती है उसका विस्तृत वर्णन है। देश के लिए कानून निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भाग लेते हैं। जब किसी कानून का प्रारूप तैयार करके संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। इसे अभी कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है, परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, उसे अधिनियम या विधि या लॉ कहा जाता है। अब इसे विधिक बल प्राप्त हो जाता है। विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है? विधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव विधेयक के रूप में प्रस्ताव जो होता है वो विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है। विधेयक को पेश करने वाले व्यक्तियों के आधार पर उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। इनका कहने का मतलब है कि जो प्रस्ताव है वो तो संसद में विधेयक के रूप में आएगा, लेकिन उस विधेयक को पेश करने वाले व्यक्ति जो होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होते हैं, एक गैर सरकारी विधेयक होते हैं। तो सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक जब विधेयक किसी संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा में से लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी मेंबर अगर पेश किया तो वो गैर सरकारी विधेयक माना जाता है। विधेयकों को पारित करने के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। विधेयक को पारित करने के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। जैसे उसकी प्रक्रिया क्या है? साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। ये जो धन विधेयक, वित्त विधेयक, शासन विधेयक, इसमें समान प्रक्रिया होती है। आइए देखते हैं साधारण विधेयक संबंधी प्रक्रिया। साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी ये जो चारों प्रकार हैं विधेयक, जैसे साधारण विधेयक कोई हो गया, जैसे नॉर्मल सा कोई कानून बनाना हुआ, या धन विधेयक से रिलेटेड कोई कानून बनाना हुआ, या वित्त विधेयक या संविधान संशोधन से, तो प्रक्रिया सब में एक होती है, जिसमें एक का वर्णन हम कर देते हैं। उसके बाद उसी प्रक्रिया के आधार पर ये सब भी है। देखते हैं साधारण विधेयक संबंधी प्रक्रिया। साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। इस विधेयक में निम्नलिखित 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन जब संसद का कोई गैर सरकारी सदस्य किसी विधेयक को संसद के किसी सदन के सामने उपस्थित करना चाहता है तो उसे सबसे पहले सदन के अध्यक्ष को 1 महीने पहले ही सूचना देनी पड़ती है, जबकि सरकारी विधेयकों के लिए 7 दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष विधेयक को पेश करने की तिथि निश्चित करता है।
निर्धारित तिथि पर विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को विधेयक पेश करने की सदन से आज्ञा लेनी पड़ती है। आज्ञा मिलने पर विधेयक का प्रस्तुतकर्ता विधेयक का शीर्षक एवं उसका उद्देश्य बताते हुए उसे पेश करता है। साधारणतः किसी विधेयक का पेश होना ही उसका प्रथम वाचन मान लिया जाता है। प्रथम वाचन में कोई विवाद नहीं होता है। ये प्रथम वाचन किसी भी विधेयक के पेश होने का 3 वाचन होता है। पहला वाचन हो गया। परंतु यदि विधेयक को पेश करने का विरोध होता है या विधेयक महत्वपूर्ण होता है तो प्रस्तुतकर्ता विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण दे सकता है और विरोधी सदस्य भी संक्षेप में उत्तर देते हुए उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। जब सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देते हैं तो विधेयक को अब सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। परंतु जब कभी सदन का अध्यक्ष किसी विधेयक को सदन में पेश करने की आज्ञा प्रदान करने से पहले ही उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे दे तो उसे प्रथम वाचन पूरा हुआ मान लिया जाता है। द्वितीय वाचन। संसद में विधेयक पेश होने के बाद उसकी प्रतियां सदन के सदस्यों में बांट दी जाती है। इसका मतलब है कि संसद में लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन में होता है तो उसमें जो मेंबर होते हैं उनके टेबल पर उसकी जो कानून से लोक नीति से संबंधित जो खाका तैयार किया हुआ होता है वह उनके टेबल पर रख दिया जाता है, सदस्यों में बांट दी जाती है और तभी से द्वितीय वाचन शुरू हो जाता है। विधेयक के प्रथम वाचन व उसके द्वितीय वाचन में प्रायः 2 दिन का अंतर होता है। प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच में 2 दिन का अंतर होता है। परंतु अध्यक्ष आवश्यक समझे तो उसी दिन विधेयक के दूसरे वाचन की आज्ञा दे सकता है। इस अवसर पर विधेयक का प्रस्तावक निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है सामने। इसके कहने का मतलब द्वितीय वाचन में टेबल पर उसका प्रारूप रख दिया जाता है और अध्यक्ष चाहे तो प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच में 2 दिन का अंतर होता है, लेकिन विधेयक का ये अधिकार होता है कि वह चाहे तो उसी दिन दूसरे वाचन की आज्ञा दे सकता है। और तीसरी बात यह है कि अगर अध्यक्ष नहीं देता है आज्ञा तो वह अपनी कुछ शर्तों को रख सकता है अध्यक्ष सामने। जैसे सदन विधेयक पर तुरंत विचार करे या विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाए या विधेयक के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाए। जनमत के लिए विधेयक को प्रस्तावित किया जाए। उसके बाद सामान्यता आवश्यक सरकारी विधेयकों या विवाद रहित विधेयकों को तुरंत द्वितीय वाचन के लिए रख लिया जाता है। विशेष विधेयकों को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। द्वितीय वाचन में विधेयक के मूल सिद्धांतों के संबंध में ही विचार विमर्श किया जाता है। प्रत्येक अनुच्छेदों पर विस्तार नहीं किया जाता है और न ही विधेयकों के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है। समिति अवस्था। यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो एक तदर्थ समिति नियुक्त की जाती है। इस समिति में विधेयक का प्रस्तावक भी रहता है। सदन के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को सदन का अध्यक्ष समिति का सभापति नियुक्त कर देता है। समिति विधेयक पर बहुत बारीकियों को ध्यान से समझती है।
वह उस पर विचार करती है। वह विधेयक के संबंध में विशेषज्ञों से परामर्श ले सकता है तथा विधेयकों को में संशोधन कर सकता है। समिति 3 महीने के अंदर या सदन द्वारा निर्धारित समय में अपना प्रतिवेदन देती है। अब प्रतिवेदन अवस्था, इस स्तर पर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विधेयक के संबंध में प्रस्तुत संशोधनों को छपाकर उसकी प्रतियां संसद के सदस्यों में बंटवा कर प्रस्तुत करता है। निम्न प्रस्तावक रख सकता है। क्या क्या प्रस्तावक रख सकता है? प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए हुए विधेयक पर विचार कर लिया जाए। दूसरा, समिति के पास विधेयक को पुनः भेज दिया जाए या विधेयक को जनमत के लिए पुनः प्रसारित किया जाए। यदि सदन विधेयकों को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है तो सदन में विधेयक के संशोधित रूप में एक एक धारा पर विचार किया जाता है। पहले संशोधनों पर वाद विवाद होती है और उसी पर मत लिया जाता है। इस तरह विधेयक के पास होने में विधेयक को पास मतलब अप्रूव होने में सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है। द्वितीय वाचन ही विधेयक के पास होने का महत्वपूर्ण चरण होता है। तृतीय वाचन में क्या होता है कि तृतीय वाचन विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था होती है। इस वाचन में विधेयक की प्रत्येक धारा पर वाद विवाद मतदान नहीं होता है, बल्कि केवल मूल सिद्धांतों पर ही पुनः बहस होती है और भाषा से संबंधित संशोधन किए जाते हैं तथा महत्वपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है। यदि विधेयक सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन का अध्यक्ष प्रमाणित करके विधेयक को दूसरे सदन में विचार करने के लिए भेज दिया जाता है। अब दूसरे सदन में जब विधेयक जाएगा तो वही सेम प्रक्रिया जो पहले सदन में गई थी दूसरे सदन में जाएगी, तो वही प्रक्रिया से होते हुए गुजरेगी। विधेयक दूसरे सदन में भी पहले की भांति विभिन्न चरणों से होता हुआ जनता जाता है तथा दूसरा सदन भी अपने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित करता है तो अब विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति, जब दोनों सदन अलग अलग संयुक्त बैठक में पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं। वह विधेयक को अपनी अनुमति दे सकता है, वह विधेयक पर अनुमति पर रोक भी कर सकता है, रोक लगा सकता है और अनुच्छेद 111 के तहत उसको राष्ट्रपति को यह अधिकार है। उसे अपने सुझाव के साथ सदनों को उस पर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। इसका मतलब कि वह अपना सुझाव दे सकता है उस पर और उस पर दोबारा विचार करने के लिए लोकसभा राज्यसभा को वापस लौटा सकता है। यदि दोनों सदन विधेयक को पुनः संशोधित सहित या संशोधन रहित दोबारा पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। उसके बाद उसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। जब राष्ट्रपति न तो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास ही भेजता है तो विधेयक का अंत हो जाता है। ये हो गया भारत में लोकनीति बनाने की प्रक्रिया का कंप्लीट वर्णन। यह भारत में लोक नीति निर्माण में प्रक्रिया हो गई।